Good morning, students. Now we are going to study about constellations. What are constellations? These are group of stars. देखो, look at this picture. जब हम नाइट टाइम स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं, बहुत सारे, कुछ डिम लाइट के, कुछ ज़्यादा ब्राइट लाइट के। लेकिन कई बार हमें कुछ स्टार्स का ग्रुप नज़र आता है जो प्रोमिनेंट हो रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है। तो इस तरह से अगर स्टार कोई ग्रुप बनाए तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। A constellation is a group of stars. Let us read about it. Constellation. Let us closely and carefully observe some bright and prominent stars on a clear night sky. नाइट स्काई में हमने बहुत ध्यान से स्टार्स को देखना है. वट डू वी ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे? सम ऑफ दीज स्टार्स अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट अपीयर टू रिजेंबल सम फैमिलियर फिगर. मतलब वो कोई ना कोई शेप बनाते हुए नजर आते हैं. सच अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नोन एज कॉन्स्टेलेशन. जब स्टार्स कुछ ग्रुप बनाते हो और सारे के सारे स्टार्स एक जैसे प्रोमिनेंट हो, एक जैसी ब्राइटनेस के हों और कोई ग्रुप बनाते हुए नजर आए तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन. A constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. मतलब स्टार्स का ग्रुप जो इजीली जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें, जिसे पहचान सकें, शेप बना रहे हो, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अर्सा मेजर की. देखो ये जो हमारा स्टार्स का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये हम बहुत इजीली जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इसे अर्सा मेजर कहते हैं. अगर हम अर्सा मेजर की बात करें तो इसके ये जो आगे के 2 स्टार्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो पोल स्टार्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. पोल स्टार्स के बारे में आपने कहीं सुना होगा. पोल स्टार जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है. क्यों रहता है उसके बारे में भी अभी हम स्टडी करेंगे. तो ये जो हमारे 2 स्टार्स हैं जो पोल स्टार की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं अर्सा मेजर के, इसे हम पॉइंटर्स कहते हैं. टोटल हमारे अर्सा मेजर के अंदर 7 स्टार्स हैं. अब बात करते हैं ओरायन. ओरायन जो है इसे हम हंटर भी कहते हैं. मतलब ये एक हंटर की शेप में है. देखो नीचे वाली फिगर के अंदर इस तरह से ये एक हंटर की शेप जो है वो बन रही है. इसे ओरायन कहते हैं. ओरायन और द हंटर कैन बी सीन ड्यूरिंग लेट इवनिंग इन विंटर टाइम. जो ऊपर हमने अर्सा मेजर देखा था वो हमें समर्स में नज़र आता है और ये ओरायन जो है वो विंटर टाइम में लेट इवनिंग में नज़र आता है. देन कैसियोपिया जो है वो एक डब्ल्यू की शेप में हमें कॉन्स्टेलेशन नज़र आता है. कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ विंटर नाइट. देखो ये डब्ल्यू की शेप बना रहा है इस तरह से. ठीक है, तो इसे कैसियोपिया कहते हैं. ये भी एक हमारा क्या है? कॉन्स्टेलेशन. लेट्स रीड अबाउट इट. अर्सा मेजर, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर और बिग डिपर. द 2 स्टार्स एट द टॉप ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस आर कॉल्ड पॉइंटर. देखो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 2 स्टार्स हैं यहाँ पे अर्सा मेजर के, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? पोल स्टार की तरफ. The 2 stars at the top of the constellation are called pointers. This is because the line joining these points is in the direction of a special star called the pole star, जिसे हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहते हैं, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ही नज़र आता और हमें हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही नज़र आता है. उसके पीछे भी रीज़न है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सम ऑफ द अदर easily recognizable constellations are Orion, visible in winter, अर्सा माइनर और स्मॉल डिपर. जो अर्सा मेजर था वो बिग डिपर है, उसका नेम बिग डिपर है, और अर्सा माइनर जो है उसे हम स्मॉल डिपर कहते हैं. ये अर्सा माइनर और अर्सा मेजर जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. अर्सा माइनर जो है विजिबल इन स्प्रिंग एंड कैसियोपिया जो है वो ऑटम में हमें नज़र आता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल स्टार की, जिसे पोलैरिस भी कहते हैं. पोल स्टार जो है वो हमारी अर्थ की एक्सिस के ठीक ऊपर होता है. अब आपको पता है जब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है.
तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है हमारी अर्थ की, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। ऐसे कुछ एक्सिस बनी नहीं होती, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है ये कि ये एक्सिस है और इसके ऊपर वो गोल 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 स्पिन कर रही है। तो जब अर्थ की एक्सिस की जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे ये पोल स्टार होता है। अब अर्थ तो ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे गोल 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 घूमती रहेगी, लेकिन उसकी ये जो एक्सिस है ये तो वहीं रहेगी जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। तो ये जो स्टार है, पोल स्टार, ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हमें पूरा साल नज़र आता है। जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नाइट में देखेंगे तो ये एक ब्राइट सा स्टार वहाँ पे हमें हमेशा नज़र आएगा, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ के पोल के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। और नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें हमेशा नज़र आएगा, क्योंकि वो नॉर्थ एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर है। लेट्स रीड अबाउट इट। पोल स्टार और ध्रुव तारा इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. This star, unlike other stars, appear to remain fixed at one place. This is so because it lies almost along the axis of rotation of Earth. अब जो बाकी स्टार्स अगर हम उनकी बात करें तो वो हमें मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमारा सन हमें मूवमेंट करता हुआ नज़र आता है ईस्ट टू वेस्ट। सारे स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे स्टार्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे। मूवमेंट किसकी हो रही है? अर्थ की रोटेशन की वजह से वो भी सन के जैसे मूव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो हमें मूवमेंट करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस के ठीक ऊपर है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर, इस स्पेशल फीचर की वजह से दिस स्टार हैज़ बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स के लिए बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जब भी अगर हम कहीं पे खो जाएं तो जहां हमें ब्राइट सा पोल स्टार नज़र आए, समझ लो वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन।